नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया है और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे 22 की रण में आए ट्विटर वॉर की, माया के उम्मीदवारों की लिस्ट की, अब्दुल के गुहार के साथ साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के गुंडे उम्मीदवार की। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। बाईस के बादशाह में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चमकौर साहिब और भदौड़ से चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब से पहले ही कहा जा रहा था कि लड़ेंगे, अब भदौड़ सीट भी शामिल हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का है, जहां अब चमकौर के बाद वो भदौड़ सीट से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है पंजाब में, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को दो जगह से प्रत्याशी बनाया गया है। चमकौर साहिब से और भदौड़ से चुनाव मैदान में उतरेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, चमकौर साहिब से तो पहले ही पता था कि यहां से चुनाव लड़ेंगे, एक और भदौड़ का भी नाम सामने आ रहा है, इसको किस तरह से देखें? जी बिल्कुल। अगर शैलेंद्र बात की जाए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की 2007 से चमकौर साहिब से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और दूसरा अगर बात की जाए जो आज ऐलान हुआ दूसरी जगह भदौड़ से भी चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के चेहरे को दोबारा एक चेहरा जो सामने पेश है, किसके बेस पे अगर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि मुख्यमंत्री का जो अगला चेहरा होगा वो चरणजीत सिंह चन्नी ही होगा। यही कारण है कि भदौड़ के साथ चमकौर साहिब के साथ साथ भदौड़ से भी चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव में उतारा है। जी विनोद, किसी तरह का डर है जो चन्नी है उनकी सीट को लेकर चमकौर साहिब से कहीं हार ना जाए, या फिर ये लगता है कि एक बड़ा चेहरा है चन्नी तो दो सीटों का फायदा मिल जाएगा, एक और सीट का फायदा मिल जाएगा अगर चन्नी भदौड़ से लड़ते हैं, ऐसा माने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर शैलेंद्र बिल्कुल बात की जाए आज के समय में बात की जाए, चरणजीत सिंह चन्नी कैसा चेहरा हो गया जो आम जन के बीच काफी प्रख्यात हो चुके हैं, और यही कारण है शायद कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती, भुनाना चाहती है। इसी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब से उनका एक पुराना रिजर्व जो एक एरिया रहा है वो उससे और साथ दोनों सीटों से खड़ा करके चमकौर साहिब के साथ साथ अब भदौड़ से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ बने रहने के लिए इस खबर में। तो पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब के साथ साथ भदौड़ से भी चुनाव लड़ेंगे। और 22 का बादशाह में सबसे पहले बात करेंगे सूचियों का दौर। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा ने 8 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को अपने 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर पूर्व घोषित 2 उम्मीदवारों को बदल भी दिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने बताया कि चौथे चरण के चुनाव के लिए कुछ बचे हुए और कुछ तब्दीली के साथ जारी सूची में पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसे जारी कर दिया। इसी खबर पर हमारे साथ संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। संदीप, बहुजन समाज पार्टी ने जो सूची जारी की है, कुछ नामों को बदला भी है, इसे किस तरह देखें? देखिए, बिल्कुल अगर हम बीएसपी की अगर बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो लगभग उनकी 4 सूचियां जारी हो चुकी थी। उनमें से कुछ नाम का बदलाव उन्होंने किया था। आज अगर बात करें तो 8 ऐसे नाम थे जिनको नामों को उन्होंने रखा है। अगर बात करें तो पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई जैसे शहरों में जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की एक बार फिर से जो है देख करके फिर से नए नामों को रखा गया है। तो 8 नए उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं। इससे बीएसपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगातार पूरी तरीके से देख रही, पहले जो लिस्ट जारी कर दे रही है, उसके बाद से फिर से जो है जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जिया जिनके ऊपर कोई दाग है, कोई चरित्र ऐसा उनका है, तो उन कैंडिडेट को टिकट ना दे करके जो जिनका चरित्र अच्छा साफ सुथरा है, जिनके मतलब उनको टिकट दे रही है। इसी कड़ी को लेकर के लगातार जो है जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव हो रहे हैं। हालांकि अगर 4 चरणों की अगर हम बात करते हैं तो 4 सूची बीएसपी की तरफ से जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ नाम जो रह गए, शेष रह गए थे, उनमें से 8 नाम जो है आज इन्होंने बीएसपी ने फिर से जारी किया है। जी संदीप, जो बदलाव हो रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर, तो ये माने कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को जानने के बाद ये बदलाव किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अलग चेहरे उतर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग दावेदारी उतर रहे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा कि कौन सा चेहरा ज्यादा प्रबल है। बिल्कुल, अब बसपा सुप्रीम मायावती भी पूरी सक्रियता दिखा रही हैं प्रत्याशियों की घोषणा में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने एक और जो लिस्ट है प्रत्याशियों की उसे जारी किया है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे खुर्जा में योगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नहीं, ये जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी के, जी बिल्कुल। रुझान तो जी गठबंधन का तेज हो रहा। रोड में आप खुद जाओगे मंझोला की तरफ तो देखना कितना विकास करा बीजेपी ने। महंगाई जो सब कभी ऊपर है कभी नीचे है, ये तो चलता ही रहे। और ये देख किस वर्ग को नहीं दिया और कितना बेहतरीन वाला लैपटॉप दिया जो आज तक चल रहा है। नहीं भैया, हमारे तो सरकार में गुंडा राज नहीं चला है, इसी सरकार में गुंडा राज चल रहा है। घर वाला विकलांग है, आज तक भी उसका घर झोपड़ी में पड़ा है। क्या मोदी देख नहीं आ रहा है? बताइए, मुरादाबाद में क्या पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, गुंडा राज ही चल रहा है, क्या हो रहा है बताइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे खुर्जा में योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में मंच से कहा कि उनकी सरकार गुंडे को ही नहीं कोरोना को भी ठीक कर देती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। लोग आशंकित थे क्या होगा क्या होगा। हमने कहा भी देखो, हमारी सरकार न केवल पेशेवर माफिया और गुंडों को ठीक करती है बल्कि कोरोना को भी ठीक करके रख देगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना की तीसरी लहर है। चीन में लॉकडाउन है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, अमेरिका में लॉकडाउन है। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि कोई बंदी नहीं होगी। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग नाइट कर्फ्यू रखेंगे, लेकिन दिन में बाजार भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे, सारे आयोजन होंगे, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हां, सतर्कता और सावधानी के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगेंगे। बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था।
भाई बहन की पार्टी के लिए। तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। और अब बात करेंगे 31 जनवरी परीक्षा की घड़ी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को पूरे देश में एसडीएम, डीएम और डीसी के यहां पर हमारा एक कार्यक्रम है। भारत सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने की बात की थी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। बहुत पर्चे दर्ज हैं और वो जो पर्चे वापस नहीं हुए, ये सारे वादे एक बार सरकार को याद दिला दें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोन्या में अधिकारी थे, कल उनसे मिले, सरकारी अधिकारी थे वे सब, उनसे बातचीत हुई नौकरी के बाबत और सब संबंध में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम करवा रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने कहा कि एक बार से हमको जाना पड़े वहाँ पे, फिर उनके परिवारों से एक बार मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हुई कि एक बार उनके परिवारों से अधिकारी मिले। दिया गया था नौकरी वगैरह का परिवार वो कहा उन्होंने कि हम करेंगे उसमें, और वो बीच में बातचीत शायद नहीं हो पाई होगी परिवार की तरफ से, या कोई बीच में नहीं हुई होगी अधिकारियों से बात, तो उसमें कहा उन्होंने कि हम करवाएंगे उसको सब चीज़ें। 31 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम पूरे देश भर में है, एसडीएम डीएम के यहाँ पे, डीसी के यहाँ पे, और उसमें यही है कि जो भारत सरकार ने जो कहा एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाने की बात करी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। बहुत पर्चे अभी दर्ज हैं, वे पर्चे वापसी नहीं हुए। और अब बात करेंगे अब्दुल्ला की गुहार। खबर रामपुर से है, जहां अब्दुल्ला आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार को घेरते हुए यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है, या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो करते हैं। मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कहां हूं और किससे मिल रहा हूं। आपको बता दें, जो अब्दुल्ला आजम हैं ये विधायक थे और इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। तो अब्दुल्ला आजम जो है उन्होंने काफी सारे आरोप लगाए हैं कि इनकी जो है रेकी की जा रही है। रामपुर से जो सांसद हैं आजम खान, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, अभी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए हैं, जिसके बाद लगातार वो हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से इन्हें अपना प्रत्याशी भी बनाया है। और आपको बता दें, जो इनकी सदस्यता है वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। आजम खान अभी भी जेल में हैं। दोनों ही को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब्दुल्ला आजम जब से जेल से बाहर आए हैं वो लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है उनकी रेकी की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। तमाम बड़े आरोप अब्दुल्ला आजम ने लगाए हैं। जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। जो नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बस मैं वो लोगों से कहूंगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूं मुझे हराओ, कब मना कर रहा हूं आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूं। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे और अब बात करेंगे 22 की सरकार ट्विटर वॉर। खबर लखनऊ से है, जहां ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच ट्विटर वॉर जारी है। कभी सीएम योगी अपने तीखे शब्दों के जरिए हमला बोल रहे हैं, तो कभी अखिलेश उन पर पलटवार कर रहे हैं।
इसी क्रम में अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, ये कहा है भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक अपराधी छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। जहां इसके पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन की सूची जारी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अखिलेश यादव भी हमलावर हो गए हैं और उनका आरोप है कि जो प्रत्याशी घोषणा बीजेपी ने की उसमें 99 जो लोग हैं वो दागी हैं। चलिए अब एक ट्वीट के बारे में और आपको बताते हैं। ये ट्वीट किया है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी ने भी बीजेपी पर ट्वीट के जरिए हमला किया है। जयंत ने लिखा है, देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब है मैं ठीक ही कर रहा हूं। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। वहीं ट्वीट में मायावती ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड का भूत केंद्र सरकार व भाजपा की नींद लगातार उड़ाए हुए है। इस अति गंभीर मामले में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, फिर भी देश व जनता के प्रति जवाबदेह व जिम्मेदार होकर विश्वसनीय जवाब देने के बजाय केंद्र की चुप्पी और भी नए सवाल खड़ी करती है। सरकार खुलासा करे। साथ ही पेगासस के नए तथ्यों पर पूर्व सेना प्रमुख व केंद्रीय मंत्री की सुपारी मीडिया जैसी टिप्पणी अति अशोभनीय, जो सरकार की संकीर्ण सोच को प्रमाणित करता है। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए मायावती ने कही। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, अब ट्विटर वॉर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सीएम योगी आक्रामक हैं, अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब एक नया नाम जुड़ गया है, जयंत चौधरी का। कैसे देखें, क्या ट्विटर वॉर के सहारे सरकार बनाएंगे ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं? जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होता जा रहा है, चुनाव आयोग की सख्ती और कोरोना केसेस बढ़ने के मामले को देखते हुए ट्विटर से ही वार युद्ध चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अखिलेश पर ट्विटर वार कर रहे हैं। हर रोज एक दो करके ट्वीट करते हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले करते हैं। जवाब में अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से, अभी तक सिंगल अखिलेश यादव ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के कि वही अकेले जवाब देते थे, लेकिन अब उनका साथ देने के लिए जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का चुटकी लेने में इससे बात नहीं आ ट्विटर वॉर कहां जाकर थमता है या फिर ये बदस्तूर जब तक चुनाव चलेंगे तब तक जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ बने रहने के लिए। तो 22 की सरकार ट्विटर पर वॉर ये लगातार अब जारी है। और यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के गुंडे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कांग्रेस के गुंडे। 22 के रण में यूपी में हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब अपराधियों और गुंडों का सहारा ले रही है। कानपुर में मुकदमों में वांछित और कई बार जिला बदल रहे चुके हाजी सुहेल अहमद सीसामऊ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सवाल यही है, आखिर गुंडों के बल पर क्या कांग्रेस अपना दमखम दिखाना चाहती है? ऐसे ही कुछ दिन पहले
शाहजहांपुर में कांग्रेस ने ठाकुर मुन्ना सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया था। उन्होंने महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी थीं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए हैं कानपुर से। विशाल, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रही है, नव निर्माण की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों की धारा में बह रही है, वो भी गुंडों को, माफियाओं को अपनी पार्टी में जगह देगी। कैसे देखें सुहेल अंसारी के टिकट को लेकर? देखिए, एक नारा दिया कांग्रेस ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यूपी चुनाव में नारा था, लेकिन गुंडों को भी टिकट दे सकती हूं, चाहे वो मुन्ना सिंह नवादा रहे हो, शाहजहांपुर के कटरा से मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों नेता हाजी सोहेल 302, ये पूरी हिस्ट्री शीट उनकी मेरे हाथ में है, जो जिला बदल रहे हो, एक हफ्ते पहले पार्टी में शामिल होते हैं और वहां के तमाम नेताओं को दरकिनार करके इनको टिकट दिया जाता है। सपा में ये रहे थे, इरफान सोलंकी की बात की जाती, बड़े कांग्रेसी बुराई करते हैं, चाहे शीर्ष लेवल के हो, चाहे शहर लेवल के हो, चाहे प्रदेश लेवल के हो, सब लोग बुराई करते हैं इरफान, क्योंकि इरफान एक गुंडे हैं, उनके साथ गुंडे रहते, तो ये उन्हीं के साथ ही थे। ये 2012 का चुनाव हो या 17 का चुनाव या उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी का चुनाव, सब में उनके चुनाव में रहते थे और जीते थे। सपा ने इनको नेता बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब जब टिकट नहीं मिली, पिछली बार भी नामांकन के एक दिन पहले तक ये रूठे हुए थे, इनको खैर मनाया जाता है, लेकिन अब जब कांग्रेस में एंट्री होती है और टिकट दे दिया जाता है, बहुत लेट टिकट दी जाती है, बड़ा बवाल होता है, लेकिन आखिर में टिकट हाजी सोहेल को दे दी जाती है। सोहेल जिसके ऊपर 302 का मुकदमा हो, जिसके ऊपर 307 का मुकदमा हो, जो जिला बदल रहा हो, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हर एक्ट में जिसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी हो, उसको कांग्रेस ने अपना बिल्कुल साथी बनाया और कहा है कि सीसामोट विधानसभा टिकट आपको जिता के लानी है। इसमें 2 खेमे बढ़ चुके थे कांग्रेस पार्टी में भी। प्रदेश उपाध्यक्ष सोहेल अंसारी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की हक की बात करते हैं, माफिया मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, और आप भी उन्हीं लोगों में रम जाते हैं। विशाल, एक चीज और देखें कि जब कांग्रेस पार्टी से सवाल किया गया इसको लेकर, तो नेताओं का यह कहना है कि ये समाज सेवा करते हैं, इनकी छवि भले ही इनके जो मुकदमे हैं लेकिन उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये समाज सेवा बहुत करते हैं, लोगों की पसंद है। ये तर्क है, कितना सही माने इस तर्क को विशाल? देखिए, समाज सेवा जो करते हो, पेपर की हेडलाइन बनती है, न्यूज चैनलों पर चलती है, बेकनगंज में पुलिस पर फायरिंग करने वालों को हाजी सोहेल ने छुड़ाया, ये समाज सेवा है? ये कांग्रेस की नजर में समाज सेवा है कि आप फायरिंग करिए, आपको छुड़ा ले जाएंगे? अभी कांग्रेस में आ गई, ये समाज सेवा का नया प्रारूप कांग्रेस का है। टेनी के लड़के को दौड़ाती है, यही प्रियंका गांधी कहती हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, गुंडा बदमाश है, और अब उसको टिकट दे देती हैं। अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं करती हैं और एक गुंडे माफिया को टिकट दे देती, कहीं लड़िए जाके आप, चाहे वो शाहजहांपुर में मुन्ना सिंह नवादा हो, चाहे कानपुर की सीसामऊ से हाजी सोहेल हो। बिल्कुल विशाल, जीत और हार की जब बात आती है, पिछली सीट जो थी उनको लगता है इस बार इस सीट से जीत दर्ज की जा सकती है। शायद ये कोशिश जो है ये बताती कि आप भी बाकी पार्टियों से अलग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उनमें तमाम दागी और गुंडों के नाम भी शामिल हैं। विशाल, अब जो बाकी लिस्ट आनी है कांग्रेस पार्टी, क्या उसमें भी कई नाम ऐसे सामने आ सकते हैं? अगर सलमान खुर्शीद की पत्नी की बात करें, उन पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, अब कांग्रेस में विरोध होने लगा है, चाहे वो रायबरेली की बात करें, सरीनी सीट से वहां पर विरोध है, कानपुर की कल्याणपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी खुशी दुबे की मां का जब नाम सामने आता है तो सारे कांग्रेसी इस्तीफा, पूरी कमेटी इस्तीफा देने की बात करती है। और अभी भी कई इस्तीफे शहर लेवल पे हो जाएंगे और प्रदेश लेवल के नेताओं ने जिस तरह से बाहरी पार्टियों के और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, नेता हैं, उनको शामिल करा के टिकट देने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है बड़ी कल्चर्ड पार्टी कह रहे थे कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं चलता, 11,000 का बॉन्ड भरवाया जाता है और पब्लिक से पूछ टिकट दिया जाता है, लेकिन पब्लिक से पूछा कहीं नहीं गया शैलेंद्र। वहां पर यह देखा गया कि कौन आपकी कितनी पैरवी कर रहा है। एक प्रत्याशी जो मांग रहे थे टिकट, संभावित प्रत्याशी, तो वो फोन पर रो भी दिए कि यही संगठन ने मुझे दिया, मैं इतने साल रहा। बिल्कुल, जब टिकट देने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती, सारे सिद्धांत जो हैं पार्टियां भूल जाती, उसी क्रम में कांग्रेस भी खड़ी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की, जहां कई दागी गुंडों के जो नाम हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें सीसामऊ विधानसभा जो है कानपुर की, उसमें हाजी सुहेल अहमद एक नया नाम है।
और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।